नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्री कृष्ण जन्म स्थान एक मुद्दा बनने जा रहा है? क्या अयोध्या और काशी के बाद अब सारी ऊर्जा, सारा फोकस मथुरा वृंदावन पर है? अब की बारी बांके बिहारी। ये प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से अपनी हर सभा में इस बात को कह रहे हैं कि जैसा आंदोलन अयोध्या के लिए हुआ था, श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हुआ था, वैसा ही आंदोलन श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए होना चाहिए। और वो इसके लिए समाजवादी पार्टी को भी कह रहे हैं कि आप अगर अपने को सनातनी साबित करना चाहते हो, हिंदू हितों के प्रति समर्पित साबित करना चाहते हो, तो आओ और दो टूक बोलो मथुरा पर कि जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, उस स्थान पर उनका दिव्य और भव्य मंदिर बनवाएंगे, उस स्थान को शाही ईदगाह से मुक्त कराएंगे। योगी जी इस बात को लगातार उठा रहे हैं। कोई बात एक बार कह दी जाए तो माना जाता है कि पासिंग रेफरेंस में आ गई होगी, जहन में कहीं तो बोल दी गई। जैसे बोलते बोलते कई चीजें से दिमाग में आ जाती है तो वो बोल दी जाती है। लेकिन अगर कोई चीज बार बार कही जा रही है और बड़े मंचों से कही जा रही है, बड़े कंठ से कही जा रही है, तो मान लीजिए उसमें कुछ गंभीरता अतिरिक्त है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को जागृत करना चाहती है राजनीतिक स्तर पर? अयोध्या पूर्ण हुआ विषय, काशी भी श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है, तहखाना में भी पूजा हो रही है, बांके बिहारी अरे बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन गया है। तो पूरा ना सही, लेकिन 60-65% काशी का भी काम पूर्ण हुआ। अब केवल अपूर्ण है मथुरा। याद कीजिए कि 80 के दौर में क्या नारा दिया था? काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीन हमारे मान बिंदु हैं, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये संघ परिवार का नारा था, साधु संतों का नारा था। अयोध्या केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, नारा लगा था। तो क्या वो समय आ गया है? आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ कम से कम 40-50 बार मथुरा वृंदावन गए होंगे मुख्यमंत्री के रूप में। और एक बार उन्होंने ब्रज में कहा भी था कि ब्रज में नया सूर्योदय होने वाला है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर गए थे और वहां मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर यह पहली यात्रा थी। इससे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नहीं गया था भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने, उनके विग्रह के दर्शन करने कोई भी नहीं गया था। मोदी ने ही वो देहरी लांघी थी। उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। अचानक तो नहीं, यूं ही तो नहीं। और योगी जी भी अगर 50 बार मथुरा जा चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। और फिर अब वो जब हर मंच से कह रहे हैं योगी जी कि बांके बिहारी के लिए, उनके जन्म स्थान की मुक्ति के लिए भी अयोध्या जैसा ही आंदोलन करना हो चाहिए, तो इस बात का कोई अभिप्राय है, कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है ये इसके पीछे। चुनाव सन्निकट है उत्तर प्रदेश में।
आधा साल मान लीजिए। और उस समय योगी आदित्यनाथ मथुरा को जागृत कर रहे हैं, तो कुछ पक रहा है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के चिंतकों के, रणनीतिकारों के, राजनीतिक प्रबंधकों के मन में कुछ रूपरेखा बन रही है, कोई कार्य योजना सज रही है, ये तय मान लीजिए। कुछ हो रहा है। उसका सार्वजनिक कलेवर कब दिखेगा नहीं कह सकते, लेकिन मथुरा अब मुख पृष्ठ पर आ रहा है, इतना जरूर दिख रहा है। या यूं कह लीजिए, मथुरा को अब मुख पृष्ठ पर लाया जा रहा है। इसीलिए योगी जी अखिलेश यादव को भी चुनौती दे रहे हैं कि आप में हिम्मत है तो काशी और मथुरा तो काशी और अयोध्या तो चलो आप नहीं कुछ कर पाए, मथुरा में करो, आओ घोषणा करो। वो जानते हैं कि अखिलेश यादव ऐसी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी घोषणा करते ही उनका जो एक सो कॉल्ड सेकुलर फैब्रिक है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। मुसलमानों का जो एक मुश्त वोट उनको मिलता है समाजवादी पार्टी को, वो मुसलमान बिदक जाएंगे, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी, संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए ही अखिलेश यादव उस पर मौन है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाजपा वाले मथुरा का मुद्दा, हाँ सतर्क अखिलेश यादव भी हैं। वो जानते हैं कि अगर योगी जी कह रहे हैं तो योगी जी के कहने का मतलब कुछ है, तभी अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि सपा कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए कोई काम करेगी, ये तो नहीं बोल रहे। वो ये कह रहे कि भाजपा में योगी जी और सब लोगों ने भाजपा वालों ने मथुरा को इसलिए मुद्दा बनाना शुरू किया है कि अयोध्या में इन्होंने चढ़ावा खाया, अब मथुरा में मक्खन खाना चाहते हैं। ये कह के उन्होंने एक हास्य बोध पैदा किया, लेकिन उन्होंने उस गंभीर चुनौती को स्वीकार नहीं किया जो योगी आदित्यनाथ ने उनको दी कि आप में साहस है, आप सनातन के प्रति आस्थावान हैं, तो आइए श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति का अभियान शुरू करिए। योगी जानते थे कि अखिलेश यादव यहां ठिठक जाएंगे, सहम जाएंगे, और वही हुआ। इसलिए ये बात और दूर तक ट्रेवल कर रही है कि बार बार योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा चेहरा मथुरा का विषय क्यों उठा रहे। इसके पीछे कोई नई कार्य योजना आकार ले रही है। आने वाले वक्त में मथुरा एक बड़ा राजनीतिक विषय बनेगा क्या, और क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा का विषय चुनाव के केंद्रीय मुद्दों में से एक हो जाएगा। इस पर निगाह रखिए। धन्यवाद।